यह 11 प्रकार की स्त्रियां लाखों में एक होती है। हिंदू समाज में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी घर में अगर बच्चे का जन्म होता है तो कहीं यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर के लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। यूं तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई है। स्पीकिंग ट्री के अनुसार आपको बताते हैं कि कौन सी है वह खासियत जो महिलाओं को उनके माता पिता, प्रेमी, पति और परिवार के लिए लकी बनता है। वास्तव में स्त्री के बहुत रूप होते हैं, जैसे हमारी माँ, बहन, पत्नी, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे स्त्री के साथ रिश्तों से अलग उनके व्यवहार, स्वभाव, शारीरिक बनावट, मुख्य मुद्रा इत्यादि के हिसाब से। शास्त्रों के अनुसार किसी भी मनुष्य के शरीर की बनावट है, उनकी चाल ढाल, आवाज और चरित्र से उसका भाग्य भी बताया जा सकता है। इस शास्त्र में स्त्री पुरुष के विभिन्न प्रकार भी बताए गए हैं, लेकिन फिर भी इन शास्त्रों में स्त्रियों के लक्षणों का उल्लेख विस्तृत रूप से मिलता है। हो सकता है इसी कारण स्त्रियों के विषय में यह कहा जाता है कि उन्हें समझना बहुत कठिन होता है, और हमारे ऋषियों ने इस विशेष से में उल्लेख अधिक विस्तृत रूप से किया है। स्त्रियों में साध्वी का रूप भी हो सकता है और दिया प्रिया चरित्र भी हो सकता है, जो उनके कार्य के हिसाब से स्वाभाविक है। नंबर 1, जो मीठे वचन बोलती है, जिसकी आवाज में मधुरता हो और हर किसी से स्नेहल वाणी में व्यवहार करती हो। अस्तित्व सेवा भाव रखने वाली, समस्या दान से, बुद्धिमान, दयावान और कर्तव्य का पालन पूर्ण निष्ठा से करने वाली लक्ष्मी का रूप होती है। जिस स्त्री के पास दया और विनम्रता होती है वह सदैव सम्मान प्राप्त करती है। जो स्त्री अपने क्रोध पर काबू नहीं कर सकती वह अपना नुकसान करती ही है, साथ पूरे परिवार को भी हानि पहुंचती है। इसलिए स्त्री को दया और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। जो स्त्री सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से ईश्वर की आराधना करती है उसका पति हमेशा धनवान रहता है। उसे किसी भी तरह की समस्या नहीं होती। वैसे भी जहां ईश्वर का वास होता है वहां से लक्ष्मी कभी रस्त होकर नहीं जाती। जिस महिला के पांव की हर अंगुली सम्मान लंबाई की होती है वह महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही हासिल करती है और अपने परिवार को भी हमेशा खुशहाल रखती है। जो स्त्री स्वभाव से शांत होती है और अपने घर का पूरा ध्यान रखती है, करके सभी कार्य शांति के साथ पूरे करती है, माता लक्ष्मी उसे सदैव प्रसन्न रहती है। जो स्त्री अपने पति की दिन रात सेवा करती है उसका पति सुख समृद्धि प्राप्त करता है। नंबर 2, जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह बहुत अच्छी कुक भी होती है, जिसकी वजह से उसका परिवार उसे खुश रहता है। जो स्त्री तन से अधिक मन से सुंदर हो, जो घर आए में मानव का स्वागत सत्कार करे, जिस स्त्री के पर चिकनी तलवे एक समान और उंगलियां सुंदर दिखाई देती हो वह बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। यह महिला जिस व्यक्ति से शादी करती है उसके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। जिस स्त्री के हाथ में दान की रेखा है, यानी जो स्त्री अपने दरवाजे से किसी गरीब को खाली हाथ नहीं भेजती, उस स्त्री का घर धन धन दाने से भरा रहता है। जिस घर में ऐसी स्त्रियां होती हैं उसके घर कभी गरीबों दस्तक नहीं देती और उनके पति को खूब धन लाभ भी होता है। ऐसी महिलाएं जिनके पैर बहुत सॉफ्ट रंग में गुलाबी और पूरी तरह विकसित होते हैं, अपने पति या प्रेमी को बेहद खुश रखती है। शारीरिक संबंधों में उनकी रुचि कुछ इस कदर होती है कि उनके साथी उनसे हमेशा नजदीकी बनाए रखता है। प्रमाण श्रेणी की स्त्रियां अत्यंत सुंदर गए और वर्ण, चंचल नेत्र, गुलाबी पतले होंठ, सुराही जैसी गर्दन और लंबे केसे की मालकिन होती है।
इनकी सुंदरता के दीवाने सैकड़ों होते हैं। जो कोई भी एक बार इन्हें देख ले वह भूल नहीं पाता। जितना आकर्षक इनका रूप होता है उतना सौम्य इनका स्वभाव होता है। इनका आचरण शुद्ध होता है और प्रेम की भावना इनमें प्रबल होती है। यह अपने परिवार और पति बच्चों के लिए समर्पित होती है। इन्हें भोग विलास के समस्त साधन प्राप्त होते हैं। श्रवण तो इन्हें विशेष प्रिय होता है। नंबर 3, प्रायः दुख देखकर दुखी हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करें। घर की रसोई में भेदभाव किए बिना सम्मान रूप से सभी को भोजन परोसे, जो प्रतिदिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती है। सुबह शाम घर में देवी देवताओं के सामने धूप दीप और सुखदित अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करती है। शास्त्रों के अनुसार सर्वा स्त्रियों के दोनों हाथ कमल के समान सुंदर होते हैं। उंगलियां सीधी होती है। हाथ की रेखाएं सूक्ष्म लेकिन साफ होती है। हथेली चिकनी और गोलाकार होती है। उनके हाथ में पद्य कानन जयंती तथा स्वास्तिक रेखा स्पष्ट दिखाई देती है। भाग्य रेखा भी बिना कटी होती है। हथेली का मध्य भाग थोड़ा ऊंचा होता है। संपूर्ण शरीर का रंग एक समान दिखाई देता है। वह मिली नहीं होती दांत एक दूसरे से चिपके होते हैं। चित्रा ने स्त्रियों पवित्रता सजनों पर स्नेह करने वाली होती है। यह हर कार्य बड़ी ही शीघ्रता से करती है। इनमें भोग की इच्छा कम होती है। श्रृंगार आदि में इनका मन अधिक लगता है। इसे अधिक परिश्रम वाला काम नहीं हो पाता, परंतु यह बुद्धिमान और विदुषी होती है। गाना बजाना, गृह सजा और चित्रकला इन्हें विशेष प्रिय होता है। यह तीर्थ व्रत और साधु संतों की सेवा करने वाली होती है। यह दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। इनका मस्तक गोलाकारन कोमल और आंखें चंचल होती है। इनका स्वर कोयल के समान होता है। बाल काले होते हैं। इस जाति की लड़कियां बहुत कम होती है। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में भी हो तो यह अपने भविष्य में पटरानी के सम्मान सुख भोगते हैं। अधिक संतान होने पर भी उनकी लगभग 3 संतान ही जीवित रहती है। उनमें से एक को राजयोग होता है। इस जाति की लड़कियों की आयु लगभग 48 वर्ष होती है। नंबर 4, हिरनी की तरह बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आंखों के सफेद भाग के अंत में लाल रंग दिखाई देता है, वह अपने परिवार के लिए बहुत लकी होती है। पतिव्रत धर्म का पालन करे, अपना और पति का अपमान सहन न करे। धर्म और नीति के मार्ग पर चलने के लिए पारिवारिक सदस्यों को प्रेरित करे, जो निर्भीक हो और अपनी बात कहने का साहस रखें। इस जाति की लड़कियों का स्वभाव बदलता रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। यह हंसमुख स्वभाव की होती है और भोजन अधिक करती है। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है। यह प्रायः आलसी भी होती है। इनके गाल, नाक, कान और मस्तक का रंग गोरा होता है। इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। उनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी भी होती है। इनके संतानों में लड़के अधिक होते हैं। यह बिना रोग के हीरो की बनी रहती है। इनका पति सुंदर और गुणवान होता है। अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण यह परिवार को क्लेश पहुंचाती है। उनके पति इनसे दुखी होते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति उनकी आस्था नहीं होती। इन्हें स्वादिष्ट भोजन पसंद होता है। इनकी आयु 73 वर्ष के लगभग होती है। विवाह है कि 4, 8, 12 अथवा 16 वर्ष में उनके पति का भागोदय होता है। उनके कई गर्भ खंडित हो जाते हैं। इन्हें अपने जीवन में अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं, किंतु इसका कारण भी यह स्वयं ही होती है। इनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में भी इनकी पूछ परख नहीं होती।
शास्त्र के अनुसार पद्मिनी स्त्रियां सुशील धाम में विश्वास रखने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली व अति सुंदर होती है। उनके शरीर से कमल के समान सुगंध आती है। यह लंबी कड़वा कोमल बालों वाली होती है। इसकी बोली मधुर होती है। पहली नजर में ही यह सभी को आकर्षित कर लेती है। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती है। यह अपने पति के प्रति समर्पित रहती है। इनके नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती है। इसकी गर्दन शंकर के समान रहती है। वह उनके सुख पर सदा प्रसन्नता दिखाई देती है। पद्मिनी स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुष को पिता के समान, अपनी उम्र के पुरुषों को भाई तथा छोटे को पुत्र को सम्मान समझती है। यह सौभाग्यवती अल्प संतान वाली पतिव्रताओं में श्रेष्ठ योग्य संतान उत्पन्न करने वाली तथा आश्रितों का पालन करने वाली होती है। इन्हें लाल वस्त्र अधिक प्रिय होते हैं। इस जाति की लड़कियां बहुत कम होती है। इसे इनका विवाह होता है वह पुरुष भी भाग्यशाली होता है। नंबर 5 माना जाता है जिन महिलाओं के पैरों के तलवों पर पसीना नहीं आता है वह बहुत भाग्यशाली होती है। वह स्त्री किसी रानी के सम्मान सुख प्राप्त करती है। जिस स्त्री के दांत एक समान होते हैं और जिनकी बोली कोयल के समान मीठी होती है वह महिला भाग्यशाली होती है। संगिनी स्वभाव की स्त्रियां अन्य स्त्रियों से थोड़ी बड़ी लंबी होती है। इनमें से कुछ तो बहुत मोटी और कुछ बहुत ही दुर्बल होती है। इनकी नाक मोटी, आंखें स्थिर और आवाज गंभीर होती है। यह हमें सब ऑपरेशन ही रहे दिखाई देती है और बिना कारण ही क्रोध करती रहती है। यह अपने पति से रूठी रहती है। पति की बात मानना इन्हें गुलामी की तरह लगता है। इनका मन सदैव भोग विलास में डूबा रहता है। इनमें दया भाव भी नहीं होता, इसलिए यह परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती है। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक होती है। ऐसी लड़कियां चुगली करने वाली यानी इधर की बात उधर करने वाली होती है। यह अधिक बोलती है, इसलिए लोग उनके सामने काम ही बोलते हैं। उनकी आयु लंबी होती है। उनके सामने ही दोनों कल पीता हुआ पति नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में बहुत दुखी होती है। यह उसे स्मय करने की बारंबार इच्छा करती है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती। आतुर स्त्रियां, इस तरह की स्त्रियां हमेशा हड़बड़ी में ही रहती है। प्रत्येक कार्य को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का इनमें जुनून होता है। इसी कारण से कई बार उनके काम बिगड़ भी जाते हैं। यह होती तो साधारण रूप रंग वाली है, लेकिन पति से बहुत प्रेम करती है। यदि उनके मन की कोई बात पूरी ना हो तो पति से लड़ाई भी कर लेती है। इन्हें नए नए मित्र बनाने का स्वभाव होता है। इनके अधिकतम मित्र स्त्री ही होते हैं। यह धन संचय करने में कमजोर होती है। अपने मित्रों पर अधिक खर्च कर देती है और पुस्तक चली सौभाग्य की लड़कियों के मस्तक का चमकीला बिंदु भी मालिन दिखाई देता है। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती है। इनमें लज्जा नहीं होती और यह अपने आप बाहर से कटाक्ष करने वाली होती है। उनके हाथ में नव रेखाएं होती है जो सिद्ध पुण्य पढ़ने स्वास्तिक अधिक के उत्तम रेखाओं से रहती है और इनका मां अपने पति की अपेक्षा पर पुरुषों से अधिक लगता है, इसलिए कोई इनका मान सम्मान नहीं करता। सभी इनकी आईपी होते हैं। स्वर तीखा होता है। यदि यह किसी से सामान्य रूप से बात भी करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे यह भी बात कर रही है। इनके भाग्य रेखा व पुण्य रेखा भिन्न रहती है। उनके हाथ में 2 शंकर रेखाएं और नाक पर तिल होता है। नंबर 6 जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मसा होता है तो वह अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। उनका जीवन सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। जिन महिलाओं की हथेलियां के पास मणि बंद सुंदर और भरे होते हैं वह बहुत भाग्यशाली मानी जाती है।
जिन महिलाओं की हथेलियां कमल की तरह लाल और कोमल होती है वह बहुत शुभ मानी जाती है। शास्त्रों के मुताबिक कोमल कान वाली स्त्रियां श्रेष्ठ होती है। माना जाता है ऐसी स्त्री पति के भाग्य को बढ़ाती है। डाकिनी स्त्रियां, इस प्रकार की स्त्रियां मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकालना खूब अच्छी तरह जानती है। लोगों को धोखा देना इनकी प्रकृति में होता है। यह ऊपर से प्रत्येक व्यक्ति से बहुत निकटता और अपनापन दिखती है, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें देखने की योजना बनाती रहती है। यहाँ तक कि पति को भी धोखा देने में संकोच नहीं करती। इनमें धन की विशेष लालच होती है और धन पाने के लिए यह अपराध तक कर बैठी है। देखने में सुंदर, वाणी में मधुरता इनका सबसे बड़ा गुण होता है। ऐसी स्त्रियां कमजोर शरीर वाली, सांवली त्वचा वाली, कंजूस और निर्लज होती है। अपनी गलत हरकतों के कारण से परिवार समाज में बदनाम करती है। इन्हें अपने संतान और पति से कोई मोह नहीं होता। इस कारण इनका घर परिवार कई बार टूट भी जाता है। प्रत्येक पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करती है और धन पाने के लिए किसी भी पुरुष के साथ हो लेती है। इनके दिमाग में अपराध का खेड़ा भी पनपता रहता है। भोग विलास पाने के लिए यह अपराध की राह पकड़ लेती है। स्वर्गिनी स्त्रियों के ऐसी स्त्री धर्मपरायण होती है। धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होना इन्हीं प्रिय होता है। इनका परिवार व्यवस्थित रूप से चलता रहता है। न किसी वस्तु की अधिक लालसा होती है और न कुछ अधिक पाने का प्रयास करती है। जितना होता है उसी में खुश रहती है। इनका अपनी संतान से विशेष लगाव होता है। धन संचय करने का गुण इनमें होता है। इस प्रकार की स्त्रियां समाज के किसी बड़े पद पर भी देखी जाती है। रंग रूप सामान्य किंतु आकर्षण होता है। यह स्त्रियां परोपकार करने में सबसे आगे रहती है। नंबर 7. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैरों के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वह बुद्धिमान और सूझबूझ वाली होती है। वह अपनी समझ और ज्ञान से अपने पूरे परिवार की हर संभव सहायता करती है और परिवार में खुशहाली रहती है। महिलाओं के पैरों के तलवों पर शंकर कमल या चक्कर बना हो तो वह महिला किस्मत की धनी होती है। या तो विश्व में या फिर उनके पति किसी बड़े को है, वह है डे पर विराजमान होते हैं। बहुवंशी स्त्रियां, इन स्त्रियों का रंग गेहुआ होता है और पूरी तरह से गृहस्थ धर्म को निभाने वाली होती है। यह कभी झूठ नहीं बोलती और माँ की साफ होती है। पति और परिवार उनके लिए सबसे ऊपर होते हैं। यह समाज में सम्मानित होती है तथा उच्च पदों पर आसीन होती है। हाँ, इनका स्वभाव थोड़ा गर्म होता है, लेकिन जल्दी ही मान भी जाती है। दूसरों की बुराई करने वाले और दूसरों पर दोषारोपण करने वालों से यह दूर रहना पसंद करती है। यह अनेक प्रकार की संपत्तियों की मालकिन होती है। प्रेम का गुण इनमें विशेष होता है। यह तमाम जानकारी जान रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म की उपाय सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।